अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम का आगाज। नया कानून गांव के लोगों के खिलाफ है। गरीबों को कितनी रकम मिलनी चाहिए ये भी बीजेपी तय करेगी, जयराम रमेश का इल्जाम। हमें जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, इल्तिजा मुफ्ती का रिमार्क। बिलवास्ता बीजेपी के एजेंडे को लागू करने की कोशिशों का उमर अब्दुल्ला पर लगाया इल्जाम। इंदौर के 59 मोहल्लों में हो रही जहर की सप्लाई। आलूदगी कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में इंकिशाफ। चीफ मिनिस्टर ने बल्दी कमिश्नर को हटा दिया, 2 अफसरान मुअत्तल। दिल्ली समेत कई शुमाली रियासतों में सर्द लहर का हमला। कोहर से आम जिंदगी मफलूज। रेल और फिजाई खिदमात भी मुतासिर। और बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दें, शाहरुख खान की टीम को बीसीसीआई की हिदायत। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस ने मनरेगा बचाने की मुहिम के आगाज का ऐलान करते हुए नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर जयराम रमेश और जनरल सेक्रेटरी तंजीम के.सी. वेणुगोपाल ने मरकजी हुकूमत के नए कानून पर सख्त एतराज़ात उठाए। जयराम रमेश ने कहा कि नया कानून देही हिंदुस्तान के मफादात के बिल्कुल खिलाफ है और इससे मनरेगा के तहत हासिल रोजगार का कानूनी हक खत्म हो जाता है। जबकि के.सी. वेणुगोपाल ने इल्ज़ाम लगाया कि यह कानून मनरेगा जैसे मांग पर मबनी प्रोग्राम को ख़त्म करने की मुनज़्ज़म और गहरी चाल है, जो करोड़ों देही खानदानों के लिए सहारा बन रहा था। सिर्फ तक सीमित नहीं है, ये एक संग्राम है जिसका पहला चरण 8 जनवरी को शुरू होगा और 25 फरवरी तक चलेगा। पहली बात तो ये है, तो ये संग्राम है। दूसरी बात, जो अधिनियम अभी पारित हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, जो मनरेगा को हटाया है, बड़ा नाम तो बड़ा है, पर एक ही गारंटी है उस अधिनियम में। अगर आप देखें, सारे अधिनियम पढ़ें, ठीक तरह से पढ़ें, आपको ये पता चल जाएगा कि गारंटी एक है और वो गारंटी है केंद्रीयकरण। वो एकमात्र गारंटी है। रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। राज्य सरकारों के लिए वित्तीय सहायता की कोई गारंटी नहीं है जो मनरेगा में था। गारंटी यह है कि केंद्र सरकार तय करेगी आवंटन कैसे होगा, एलोकेशन राज्यों को किस आधार पर होगा वो जानकारी नहीं है, तो केंद्र सरकार तय करेगी अलग अलग राज्यों को कितना पैसा मिलेगा। और ये न केवल ये, पर किन पंचायतों को भी आवंटन होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज़ कहा कि महात्मा बुद्ध से वाबस्ता तमाम मुकामात का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वो महात्मा गौतम बुद्ध से मुताल्लिक़ मुक़द्दस आसार की बैनुल-अक़वामी नुमाइश के इफ्तिताही प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 125 साल के तवील इंतज़ार के बाद महात्मा गौतम बुद्ध से वाबस्ता हिंदुस्तान की बेशकीमत तहजीबी विरासत वापस लौटी है और अब मुल्क के अवाम इन मुक़द्दस आसार का दीदार कर सकेंगे। 2026 दुनिया के लिए शांति, समृद्धि और सद्भाव का नया दौर लेकर के आए। साथियों, जिस स्थान पर यह प्रदर्शनी लगी है वो भी अपने आप में विशेष है। किला राय पिथौरा का ये स्थान भारत के गौरवशाली इतिहास की यश भूमि है। इस ऐतिहासिक किले के इर्द गिर्द लगभग 1000 साल पहले
उस समय के पूर्व शासकों ने एक दृढ़ और मजबूत सुरक्षित दीवारों से घिरे नगर की स्थापना की थी। आज उसी ऐतिहासिक नगर परिसर में हम अपने इतिहास की एक आध्यात्मिक और पुण्य गाथा को जोड़ रहे हैं। साथियों, यहां आने से पहले मैंने विस्तार से इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी को देखा। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स को अपने बीच पाकर हम सभी धन्य हैं। इनका भारत से बाहर जाना और लौटकर फिर भारत आना, ये दोनों ही पड़ाव कश्मीर में पीडीपी की लीडर साबिक चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला बीजेपी के एजेंट हैं और कश्मीर में बीजेपी का एजेंडा लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को खबरदार किया कि वो हमें जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और जो सरकार यहाँ चुनी गई है 1 साल पहले, वो भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। काम करने की बात छोड़िए, वो अपनी आवाज तक नहीं उठाना चाहते हैं। तो लोगों में नाउम्मीदी है, नाराजगी है, तो उसको एड्रेस करने के लिए आज हम यहाँ जो नूर साहब हैं, उनने शाल्टेंग में लावेपुरा में एक बहुत अच्छा कन्वेंशन रखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि अब किसी और को भी सवाल पूछे। जम्मू में जो लीक चल रही है, उनको समन किया गया पुलिस ने, तो आप इसको समन तो हर एक चीज पे किया जाता है। हमें बात करने की आजादी नहीं है। इफ वी स्पीक फॉर पैलेस्टाइन, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? लंदन में देखिए, यूरोप में देखिए, अमेरिका में, हार्वर्ड में, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट किए जाते हैं। हम सब देख रहे हैं गाजा में कैसे लोगों को स्लॉटर किया जा रहा है। एन एंटायर जनरेशन इज बीइंग वाइप्ड आउट। सो people are being picked up for anything and everything here. Even VPNs are being banned. So it's just anything that's being done in the garb of rule of law. There's no rule of law here anymore. बीजेपी is saying कि यहाँ पे जो है हमास की पॉलिसी नहीं चलेगी। हमास जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो खुद क्या कर रहे हैं? खुद उनके एलाइज जो हैं औरतों के हिजाब और निकाब निकाल रहे हैं। तो यू नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। अगर आप हमें फोर्स करेंगे जय श्री राम बोलने के लिए, अब ये भारत माता की जय बोलने के लिए, वी आर नॉट गोइंग टू बी। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में पीने के पानी का मसला बातचीत करते हुए सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने तबसरा करते हुए बीजेपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कपिल सिब्बल ने कहा, इंसान की 2 बुनियादी सहूलतें पीने का साफ पानी और साफ हवा है, मगर अफसोस इस बात पे है कि बीजेपी आवाम को मुनासिब पानी और हवा देने में भी नाकाम हो चुकी है। पानी इंदौर में देखो क्या हुआ है। मतलब कि ऑफिशियल रिस्पांस केवल घंटा है और कोई रिस्पांस ही नहीं है। और वहां कहते हैं कि 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 310 लोग तो अस्पताल में हैं। अब ऑफिशियल आंकड़े तो मेरे पास थे नहीं, लेकिन अखबारें कहती हैं। अरावली को खत्म करना चाहते हैं, जहां स्वच्छ पानी दिल्ली का अरावली से आता है, उसको खत्म करना चाहते हैं। और माइनिंग को बढ़ोतरी दे रहे हैं। और इनका आज कभी प्रधानमंत्री से पिछले 5 सालों में आप हर नल में जल का कुछ सोचा, कोई सुना? ये बड़ी भारी स्कीम इन्होंने चलाई थी, हर नल में जल। तो ना नल रहे ना जल रहा, और वैसे भी देश भी जल रहा। मणिपुर जला, और जहां भी देखो हत्याएं हो रही हैं। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी गिरजाघर जाकर, चर्च जाकर मुबारकबाद देते हैं, और दूसरी तरफ बजरंग दल के लोग, वीएचपी लोग हिंसा करते हैं उन्हीं लोगों को। किस किस्म का भारत बना रहे हो आप? तो ये 2 चीजें हर इंसान को चाहिए। 2 और चीजें
बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान अब इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सेक्रेटरी देव अजीत सीकिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मौजूदा हालात के पेश नज़र बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर को अपने स्क्वाड से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर देने का हुक्म दिया है। मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने पर बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और केकेआर के मालिक को मुसलसिल तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा है। ये भी बताते चले कि ये पूरा तनाज़ा बांग्लादेश में अक़लियतों के खिलाफ हालिया तशद्दुद की वजह से पैदा हुआ। हाल ही में बांग्लादेश से आने वाली खबरों से हिंदुस्तान में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इन्हीं वारदातों का हवाला देते हुए बीजेपी और शिवसेना के कई कायदीन ने बांग्लादेशी खिलाड़ी की आईपीएल में शिरकत पर सवाल उठाए हैं। CCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. When the BCCI will announce the ODI team of the team? So you know that from 11th of January, India is going to play New Zealand in 3-match ODI series, and today we have a meeting with the selectors, and in the afternoon we are going to announce the squad for New Zealand series, who will be representing the country. The India-New Zealand T20 series, the third match will be held at the Borsapara Stadium also. So far as the T20 series is concerned, there will be 5 matches, and one of the matches is scheduled to be held in Guwahati. वाज़ेह है कि आईपीएल 2026 के लिए दिसंबर 2025 में खिलाड़ियों की मिनी नीलामी हुई थी। इस दौरान केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था। शाहरुख खान की मिल्कियत वाली केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को हासिल करने के लिए 9 करोड़ 20 लाख करोड़ रुपये खर्च कर दिए थे। मुस्तफिज की बुनियादी कीमत 2 करोड़ रुपये थी। मुस्तफिज को लेने के लिए केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिला था और आखिरकार केकेआर भारी कीमत पर इसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेने में कामयाब हुई थी। हालांकि मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने के बाद से ही केकेआर और किंग खां को निशाना बनाया जाने लगा था। शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी अपने तेवर दिखाने लगी है। हर गुजरते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और शदीद सर्दी से निज़ाम ज़िंदगी मुसलसिल मुतासिर हो रहा है। दर्ज हरारत में गिरावट के बाद कुछ इलाकों में दर्ज हरारत इंजमात के करीब पहुंच गई है। वहीं शदीद कोहर ने सड़क और रेल ट्रैफिक को बुरी तरह मुतासिर किया। वहीं महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि शुमाली हिंद की कुछ रियासतों में अगले चंद दिनों तक शदीद सर्दी और कोहर की कैफियत बरकरार रहेगी। दिल्ली समेत कुछ रियासतों में आज से सर्द लहर का भी इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके बायस आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो सकता है। शदीद सर्दी की वजह से कई स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गईं और लोग अलाव और हीटर का सहारा ले रहे हैं। महकमे मौसमियात यानी IMD ने अगले चंद दिनों तक दिल्ली समेत कुछ रियासतों में शदीद कोहर और सर्द लहर की पेशकयासी की है। IMD ने दिल्ली और हरियाणा के कुछ दूर दराज इलाकों में 3 से 6 जनवरी के दरमियान सर्द लहर की भी पेशकयासी की है। साफ सफाई के मामले में मुल्क का नंबर 1 शहर इंदौर इस वक्त आलूदा पानी पीने से हुई हलाकतों के सबब सुर्खियों में है। अब मजीद एक तशवीशनाक खबर सामने आई है कि सिर्फ भागीरथपुरा इलाके में ही नहीं बल्कि इंदौर के 59 मुकामात पर पानी पीने के लायक ही नहीं है। यह इंकशाफ आलूदगी कंट्रोल बोर्ड की एक पुरानी रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद आलूदगी कंट्रोल बोर्ड ने इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 3 मरतबा खत लिखकर आलूदा पानी की जानकारी देते हुए इंतबाह दिया कि इन इलाकों में इलाज के बाद ही पानी की फराहमी करने की बात कही। इसके बावजूद ज़मीनी सतह पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बाद में इस मामले की जानकारी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड भोपाल को भी दी गई। चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा में पीने के आलूदा पानी की वजह से 1 दर्जन से ज्यादा अफराद की मौत के मामले में इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर को मुअत्तल कर दिया है।
सरकारी इतलात के मुताबिक डॉक्टर यादव ने कहा कि भागीरथपुरा वाक़े में रियासती हुकूमत लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस सिलसिले में सख्त फैसले किए जा रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर रोहित और PHE के इंचार्ज सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव को भी मुअत्तल कर दिया गया है। इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार यादव को भी हटाने का हुक्म दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हफ्ते के रोज माओ नवाजों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला अमल में आया। पुलिस के मुताबिक इस इनकाउंटर में 12 माओ नवाज मारे गए। मरने वालों में कोंटा एरिया कमेटी सेक्रेटरी मंगोड़ू का भी नाम शामिल है। फोर्सेस ने जाए वाक़े से राइफल्स और दीगर हथियार बरामद किए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और इलाके में माओ नवाजों की मौजूदगी को ख़त्म करने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं। ये इनकाउंटर माओ नवाजों के खिलाफ जारी ऑपरेशन का हिस्सा है, जिसके तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिद्दत से इन इलाकों में कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी हैं जहां माओ नवाज सरगर्म है। फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज के लिए तैयार है। इस सिलसिले में बॉलीवुड अदाकार सनी देओल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात का ऐलान किया है। धर्मेंद्र की मौत के बाद वो पहली बार मीडिया के सामने आए। सनी देओल ने इस मौके पर अपने वालिद धर्मेंद्र को याद करते हुए आंखों में पानी ला लिया। उन्होंने इंकशाफ किया कि इनके वालिद की फिल्म हकीकत से मुतासिर होकर ही उन्होंने बॉर्डर बनाई थी। आज धर्मेंद्र उनके साथ नहीं है तो उनकी बड़ी याद आती है। अब मैं आपके परिवार का एक हिस्सा ही हूं। जब से मैंने बॉर्डर की है, मैंने बॉर्डर की थी क्योंकि जब मेरे पापा की फिल्म हकीकत देखी थी, वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी और मैं तब बहुत छोटा था। और जब मैं एक्टर बना तब मैंने तय किया कि मैं भी पापा जैसी एक फिल्म करूंगा। JP दत्ता साहब के साथ मैंने बात की और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोंगेवाला वाला सब्जेक्ट बनाएंगे जो बहुत ही प्यारा है, जो आप सबके दिलों में बसा हुआ है। और जब भी मैं जहाँ भी जाता हूँ, मुझे नहीं पता था कि हम इतने सारे यूथ को इतनी कॉन्फिडेंस देंगे, उनके लिए इस तरह का इमेज बनेंगे कि वो पिक्चर देखने के बाद फौज ज्वाइन करेंगे। और जब भी जहाँ भी जाता हूँ, कितने फौजी जब भी मिलते हैं मुझे यही कहते हैं कि ये हमने आपकी पिक्चर देखने के बाद तय किया कि हम भी फौज में जाएंगे। इसलिए मैं आप सबका आपके साथ हूँ और आपका परिवार ही हूँ। मैं ज़्यादा अभी कुछ और कह नहीं पाऊँगा क्योंकि थोड़ा दिमाग भी मेरा थोड़ा हिला हुआ है। और आखिर में फिर एक मर्तबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम का आगाज। नया कानून गांव के लोगों के खिलाफ है। गरीबों को कितनी रकम मिलनी चाहिए ये भी बीजेपी तय करेगी, जयराम रमेश का इल्जाम। हमें जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, इल्तिजा मुफ्ती का रिमार्क। बिलवास्ता बीजेपी के एजेंडे को लागू करने की कोशिशों का उमर अब्दुल्ला पर लगाया इल्जाम। इंदौर के 59 मोहल्लों में हो रही जहर की सप्लाई। आलूदगी कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में इंकशाफ। चीफ मिनिस्टर ने बल्दी कमिश्नर को हटा दिया, 2 अफसरान मुअत्तल। दिल्ली समेत कई शुमाली रियासतों में सर्द लहर का हमला। कोहर से आम जिंदगी मफलूज। रेल और फिजाई खिदमात भी मुतासिर। और बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दें, शाहरुख खान की टीम को BCCI की हिदायत। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।